हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो मार्केट ने हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही जैसा हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही किया। उम्मीद थी हालांकि कि थोड़ा चांसेस था कि 635 को अगर नहीं तोड़ेगा तो शायद ऊपर लौटने का चांसेस था, लेकिन 19635 को तोड़ते ही ये बियरिश हो गया। और जैसा कि हम लोगों को उम्मीद था काफ़ी नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सका। और हम लोग अभी देखेंगे कि कैसा मूवमेंट हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले आज देखते हैं कि मार्केट ने आज कैसा मूवमेंट दिया, हम लोगों ने क्या सोचा था और कैसा हम लोगों ने प्ले करने का सोचा था, वो क्या हुआ मार्केट में, हम लोगों ने वैसा पाया कि नहीं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल की क्या संभावना है, कल क्या होने वाला है मार्केट में, और कल हम लोगों को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी और हम लोग कैसे उसको प्ले करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आज दिन के सबसे पहले मार्केट विड्थ पे चलते हैं। मार्केट विड्थ में हम लोग चार्ट ये देख रहे हैं, चार्ट जो खुल गया है, देखिए कि इसमें सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएस मार्केट से लेके एशियन मार्केट तक सारा रेड में आपको नज़र आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, और इसका रीज़न जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मतलब आप लोग न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि ग्रेजुअली अरब कंट्रीज़ एंड ईरान वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं हॉस्पिटल पे बम ब्लास्ट के नाम पे। और वो लोगों के एक तरफ एक गुट बना लेने से, और बाकी कंट्रीज़ इधर जो हैं जैसे यूएस हुआ, ब्रिटेन हुआ, यूके हुआ, फ्रांस और इटली, ये सब वगैरह एक तरफ हो गए हैं। इंडिया का इसमें स्टैंड बड़ा क्लियर है, वो न्यूट्रल है और दोनों तरफ वो पीस चाहता है बेसिकली। लेकिन चूंकि अब ये एक तरह से दो ध्रुवों में, दो पोल में बढ़ गया है, तो जिसके चलते अब ऑयल प्राइसेस राइज हो सकता है, क्योंकि यूएई कंट्रीज़ के पास या अरब कंट्रीज़ के पास बेसिकली ये बहुत है, क्या नाम, ऑयल का सारा चीज़ वहीं से खेल शुरू होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें तो हम लोग ने देख लिया सारा चार्ट नेगेटिव रेड में है, और इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कल मतलब आज जो डाउ जोन्स अभी जो प्ले कर रहा है वो 143 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक भी 74 डाउन है। मतलब अभी हो सकता है रात भर में क्या हो, 1:30 बजे 1 बजे रात तक ये चलेगा और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट रेड में है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है हम लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले मार्केट में वन डे चार्ट में देखने के लिए कि वन डे चार्ट में बेसिकली हुआ क्या। तो देखिए वन डे चार्ट में ये यहाँ बहुत क्लियर है कि यहाँ से हम लोग अभी हायर लो का फॉर्मेशन देख रहे थे। अब लेकिन यहाँ से हम लोगों को आज इसने लोअर लो बना दिया, तो ये जो हायर लो का फॉर्मेशन था वो टूट गया, और टूट गया तो इसका मतलब अब ये बियरिश साइड में, क्योंकि वो स्विंग लो का ये तोड़ दिया है और लोअर ये कर दिया है, तो ये अब बियरिश साइड में आ गया। अब हम लोगों का मार्केट जो होगा SOR हो जाएगा, मतलब सेल ऑन राइज। मतलब जब अगर लौटेगा तो हम लोगों को उस पर बाई नहीं करना, मतलब ऊपर की तरफ अगर चढ़ेगा तो उस पर बाई नहीं करना है, वहाँ से हम लोगों को सेल करना है या पुट लेना है, सीधी सी बात है। अब सवाल है कि वो कौन सा लेवल है जहाँ से हम लोग ये करेंगे। हालांकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग वे में 624 का ऐसा लेवल पे आ गया है जहाँ खड़ा हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है। वो एक जंक्चर है जहाँ की मतलब ये दिखलाता है कि हम पॉजिटिव भी हैं और स्लाइटली ये भी हैं, नेगेटिव भी हैं, दोनों मतलब ये दिखला रहा है। अगर इस कैंडल को भी देखें तो ये बेसिकली ये ऊपर जितना वीक और नीचे जितना शेडो बनाया है दोनों इक्वल है, बॉडी भी दोनों मिला के इक्वल ही है। तो ये एक तरह का न्यूट्रल कैंडल शो करता है। ये इसको कुछ भी कहना अभी इसमें गलत होगा, और सच पूछिए तो ये 50 DA में जो है वनडे का, तो वो है 19623, और जस्ट वहीं आके इसने सपोर्ट लिया है, मतलब क्लोज हुआ है। अब सपोर्ट लिया है कि नहीं ये तो डिपेंड करेगा कल के मूवमेंट पे। तो कल का मूवमेंट अगर हायर साइड होता है तो हम लोग समझेंगे सपोर्ट लिया, और नहीं होता है लोअर साइड होता है तो हम लोग समझेंगे नहीं हुआ है, वो सपोर्ट को तोड़ दिया है। तो लेकिन ये है कि अब इसको ऊपर जाने के लिए
750 का लेवल, 750 का लेवल है, मतलब वो अब इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर 750 का लेवल ये जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो 750 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हम 750 का एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि आप लोगों को वो पता चल जाए कि कहाँ है। ये है 729, 38, 49, ये है, ये लेवल है। तो ये 750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हम लोगों के लिए। जब तक इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा ये मार्केट बुलिश नहीं हो सकता है। और नीचे सपोर्ट के रूप में इसका 485 का लेवल है, 500 का लेवल, ये दो लेवल है। तो अब हम लोगों के सामने क्या पॉसिबिलिटीज़ हो गया है। कल दो ही चीज़ हो सकता है इसका मूवमेंट। अगर हम लोग अगर देखें तो ये एक 20 DMA ऊपर है, 20 DMA का लेवल है 660 के करीब। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल, 660 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मतलब 680 सच पूछिए तो 680 का लेवल हम उसको बोलेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि जब तक 680 को क्रॉस नहीं करेगा। हम लोग कल भी ये बात कर चुके थे 680 का लेवल, क्योंकि 680 हम लोगों के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग नीचे से अगर देखें कि कहाँ तक मूव करेगा तो वो हम लोगों को बतलाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग वहाँ हाफ आवरली चार्ट में जाके देखें तो देखिए यहाँ हम लोगों को बहुत क्लियर देखने को मिलेगा। ये है हाई जो जहाँ तक गया था और ये है लो जो इसने बनाया था। तो अब अगर हम लोग फिबोनाची यहाँ से अगर प्लॉट करें तो देखिएगा एकदम क्लियर कट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि कहाँ तक जा सकता है। ये लो है, अब देखिए ये लो बनाया। अब यहाँ से अगर हम देखें कि कहाँ तक ऊपर उठ सकता है तो सबसे पहला हम लोगों को जो ये देखने को मिलेगा ये लेवल है। अगर इसको ये क्लोज हुआ है एक्चुअली, देखिए ये सबसे पहला इसका 38.2 का ये 650 के पास आ रहा है, बेसिकली 640 के पास आ रहा है, 45 645। तो इसको हम लोग 650 माने तो 650 एक लेवल हो जाएगा। 645 से 650 तक एक जोन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये 38.2% के लेवल पे, देखिए ये इसको हम डॉटेड लाइन में कर देते हैं जिससे कि मतलब आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो देखने में। देखिए ये है, ये लेवल है 650 का। और इसी जगह आप देखिएगा इस जगह ही कंसोलिडेशन हो रहा था जिस पे आके इसने अभी यहाँ क्लोजिंग दिया। यहाँ से नीचे भी गया और नीचे आके एक्चुअली इसने क्लोजिंग दी है, इस कंसोलिडेशन के नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये ऊपर जाना होगा तो ये 620 और 640 के बीच में एक्चुअली ये क्लोजिंग है। तो अगर ऊपर जाना होगा तो 640 को ऊपर तोड़ के ही ऊपर जा सकता है। और उसके बाद ये हमारा दूसरा लेवल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 675 680 का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि पिछले कई दिनों से यहीं पे आके ये रेजिस्टेंस आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है। यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है इसी लेवल पे 675 के लेवल पे, और यहाँ आज वहीं से रिटर्न हुआ है। यहाँ से जब रिकवर कर रहा था तो वहीं से रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेके रिटर्न हुआ है। तो ये 675 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर कल ऊपर चढ़ना होगा तो इस लेवल के ऊपर चढ़ेगा। और तीसरा वो जो मैंने कहा कि 740 और 750 का जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये सच पूछे तो आ जाएगा 750 720 और 730 के लेवल के आसपास ही आएगा। इसका 61% जो आता है जहाँ से नो रिटर्न वाला ये आता है। तो 650 अगर क्रॉस कर जाता है तो चांसेस रहेगा कि ये ऊपर जाएगा मार्केट। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि आज मार्केट ने कैसा मूव दिया। तो वो देखें 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। देखिए सबसे पहले गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही सबसे पहले यहाँ छोटा सा डिप लिया और यहाँ सपोर्ट लेके, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो एक हैमर बनाया है और सपोर्ट के पास ही बनाया है। ये लेवल वही 530 525 के आसपास, 530 के आसपास, 528।
तो ये जोन पे एक हैमर बनाया और यहाँ से देखिए उठा और फिर लौटा कहाँ से, ये 585 के आसपास। ये हमारा लेवल पहले का दिया हुआ था 585 का, वहाँ से लौटा और फिर सपोर्ट लिया है इसने 560 के आसपास और 560 से चला गया है ऊपर, गया 575 तक गया और वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके रिटर्न हो गया। पहले इस ट्रेंड लाइन को, जो पहले से ट्रेंड लाइन चला आ रहा था, उसको तोड़ने की कोशिश किया 2-3 बार, लेकिन लास्ट में तोड़ के ऊपर तो गया लेकिन उसके बाद नीचे चला आया। हालांकि लास्ट में एक हैमर फॉर्मेशन हुआ, बट दिस इज़ अ फॉल्स ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ इसका कोई सेंस नहीं बनाने का। तो अब हम लोग देखेंगे कि कल आखिर हो क्या सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग देखें तो देखिएगा कि ये कॉल साइड में 19,600 पे ये 92,000 का एक के कॉल राइटर्स बैठे हैं और जस्ट उसके ऊपर 650 पे देखिए कॉल राइटर्स कम है, बहुत कम है, जबकि 700 पे बहुत ज़्यादा है, 1,14,000 बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है ये लोग जो घुसे हुए हैं यहाँ अभी, मतलब फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली 600 पे। अगर मार्केट थोड़ा सा भी 650 के ऊपर आता है, क्यों बतला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग पुट साइड में देखें तो 600 पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं 1,12,000 के करीब। अगर ये सपोर्ट का काम करता है और 600 के ऊपर मार्केट आना शुरू करता है तो ये लोग सबसे पहले पैनिक में आ जाएंगे और पैनिक में आएंगे तो यहाँ से ये भागना शुरू करेंगे और जिससे एक हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग देखना। तो कल मार्केट अगर 650 को क्रॉस करता है, वो जो हम लोगों ने एक लेवल अभी बनाया था 650 का, तो 650 का अगर लेवल क्रॉस करता है, ये वाला लेवल, ये देखिए, ये इस जगह, ये है 645 650 का, ये लेवल अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो देखिएगा एक शार्प राइज देखने को मिल सकता है। और वो 675 को चूंकि रेजिस्टेंस है तो 675-80 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर जाता है तब हम लोग यहाँ से 730 या 750 का एक हम लोग कॉल ले सकते हैं और वो वहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं उतरता है तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट फिर अपने पुराने बुलिश रास्ते पे आ गया। तो ये है एक्चुअली कल का मूव और अब हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। पहले हम लोग देख लें, इस ऑप्शन का सेटअप देख लेते हैं। ऑप्शन का सेटअप में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये है सबसे ज़्यादा अगर बना हुआ है तो 700 पे कॉल राइटर्स है, 750 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स 650 पे हैं, तो 600 पे और 600 और ये 650 पे सबसे ज़्यादा यहाँ कॉल राइटर्स, मतलब पुट राइटर्स से ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 650 पे तो, और यहाँ 600 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो वही कहना है कि अगर यहाँ से मूव करके 650 से ऊपर जाने लगा तो ये जितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ये सब पैनिक में आ जाएंगे। तो हम लोग देख लें कि चेंजेस क्या आया है। एक्चुअली चेंजेस अभी, ये तो चूँकि कल पहला दिन होगा एक्सपायरी का और मंगल को ये बंद है, विजयदशमी के अवसर पे मार्केट बंद रहेगा। तो ये हम लोगों को ये बात ध्यान में रख के ही ये करना है, क्योंकि अगर जैसे सेल वाले जितने भी सेलर्स लोग होंगे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कल सेल ही करेंगे ज़्यादा। तो मार्केट में हो सकता है सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ भी कॉल लेने से ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले हम लोग देख लें कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो 650 पे देखिए कॉल राइटर्स भरे हुए हैं और 600 पे पुट राइटर्स हैं। तो ये 650 का लेवल कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 650 के ऊपर किसी भी तरह मार्केट ऊपर जाता है तब हम लोगों को शार्प राइज देखने को मिलेगा, ये यहाँ से पता चल रहा है। हम लोग अब चलते हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअली मार्केट में इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, वो लोग मतलब क्या व्यू रखते हैं मार्केट के बारे में। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत ही कम 4,000 के करीब कॉल शॉर्ट किया है। मतलब ये लोग हैं थोड़ा बेरिश व्यू में ही। कॉल शॉर्ट करने का मतलब है कि बेरिश व्यू में, बस कॉल शॉर्ट बहुत कम किया है। मतलब हमको लगता है फंसना नहीं चाहते होंगे। और इन लोगों ने पुट लॉन्ग किया है।
तो पुट लॉन्ग किया मतलब 42,000, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली ये बेरिश व्यू के हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब इनको उम्मीद है कि क्योंकि अभी जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया है, तो दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट फॉर द 500 के लेवल का, वो फर्स्ट टेस्ट था। अब दोबारा अगर वो उसको जाके टेस्ट करेगा तभी वो टूट सकता है। तो अभी फर्स्ट टाइम में तो टूटना मुश्किल, तो अभी से सपोर्ट लेके चूँकि ऊपर आया है तो अभी तुरंत जाके टेस्ट करेगा, ये नहीं कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि कल क्या होता है। FII का अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो FII ने कॉल शॉर्ट किया है करीब 26,000 का, और पुट लॉन्ग किया है 26,000 का। मतलब ये लोग भी थोड़ा बियरिश व्यू में है, हालांकि बहुत कम है, ये अमाउंट बहुत कम है, 26,000 इज नथिंग। और इन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, तो इसका मतलब ये भी FII वाले लोग भी बेरिश व्यू बनाए हुए हैं अपना। मतलब कल ये दोनों रिटेल ट्रेडर्स और FII दोनों का व्यू मोर और लेस सेम है, हालांकि इधर बहुत कम ये है, लेकिन फिर भी इनका मोर और लेस सेम। प्रोप्राइटर्स वालों ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स वालों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, मतलब वो भी बहुत कम अमाउंट में है। 31,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 75,000 का पुट शॉर्ट किया, तो ये थोड़ा बुलिश व्यू में है। तो कल थोड़ा कंट्राडिक्टरी ये देखने को मिल सकता है, मतलब ऊपर नीचे स्विंग मार्केट देखने को मिल सकता है। और कैसे वैसे कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा ऊपर नीचे करेगा मार्केट, और हो सकता है अगर ऊपर 650 का लेवल तोड़ के ऊपर नहीं जाता है तो रेंज बाउंड ही रह के हो सकता है जाने की कोशिश करेगा और 500 का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब हम लोग लेवल देख लेते हैं कि हम लोगों को कल करना क्या है बेसिकली। तो ये रहा, हम लोग आ गए 15 मिनट्स के चार्ट पे, और इसको क्लियर पहले कर लेते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है हम लोगों को क्लटर, तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम लोग आ गए। तो देखिए मार्केट अभी है इस लेवल पे, और इसके इधर है 640 का लेवल, जो हम लोग मतलब 640 650 का लेवल जो बोल रहे हैं, 660 समझिए, 640 से 660 तक के बीच का जोन, ये कंसोलिडेशन जोन है बेसिकली। और नीचे है ये जोन, ये भी कंसोलिडेशन का जोन। तो इस दो जोन के भीतर देखिए, ये हम लोगों का बेसिकली ये है 593, मतलब 600 का लेवल समझिए। तो 600 से लेके 640 तक ये हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहेगा बेसिकली। अगर सच पूछें तो ये लेवल है 560 का, और ये लेवल है 660 का। तो 560 से 660 तक हम लोगों का बेसिकली नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि इसमें कल मार्केट ऊपर नीचे करेगा। तो इसको दो नो ट्रेड जोन है, एक देखिए रेजिस्टेंस का जोन है और एक है सपोर्ट का जोन। तो और इन दोनों के बीच गैप अगर हम लोग देखें तो बहुत कम है, ये 600 है और ये 640 है, 40 पॉइंट्स का गैप है। तो इसमें हम लोग बहुत सावधानी से खेलना होगा अगर हम लोग ये करें। तो देखिए हम लोग तीनों सिचुएशन गेस करते हैं। अगर गैप डाउन होता है, सबसे पहले अगर गैप डाउन होता है, खुलता है मार्केट, तो गैप डाउन कहाँ खुलेगा, इस जोन के आसपास ही खुलेगा या जोन तोड़ के खुलेगा, यही चीज़ हो सकता है। तो इस दोनों को हम लोग देख लें। अगर जोन तोड़ के खुलता है, मतलब इस जोन को 600 का लेवल तोड़ के खुलता है, तो सबसे पहले इसको आप शांति से चुपचाप देखते रहिएगा। या तो इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये जो ये लेवल है 500 का लेवल, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तभी आप यहाँ से कॉल लीजिएगा अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। और अगर यहाँ से ये 570 या 585 के लेवल, 550 के लेवल से 500 की तरफ आने की कोशिश करता है, अगर इस बीच में खुला पहले ऊपर जाएगा 550 से ये नीचे आने की जब कोशिश करता है, तो आप एक पुट लेके इस सपोर्ट तक आ सकते हैं। तो ये तो हो गया गैप डाउन की स्थिति में। लेकिन अगर इस जोन के भीतर खुलता है तो आप वेट कीजिएगा, जोन के ऊपर या नीचे निकलने का वेट कीजिएगा। नीचे निकलता है और निकल के इसका सपोर्ट लेके, मतलब नीचे से आके इसको टेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है, तो आप पुट ले सकते हैं। अगर नीचे नहीं आके सीधे ऊपर जाके
इसको तोड़ता है, इस लेवल को, ये 600 के लेवल को, और तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर डायरेक्ट जाता है तो मत लीजिएगा कुछ भी, हम बतला दे रहे हैं, डायरेक्ट जाने पे आप वेट कीजिएगा। तो 600 के लेवल को तोड़ता है और नीचे आके इसको टेस्ट करता है और सपोर्ट लेके तब ऊपर जाता है, तो यहाँ से कॉल ले सकते हैं 660 तक, इस जोन तक, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस का जोन। इस रेजिस्टेंस के जोन से मतलब 640 के जोन से अगर ये वापस लौटता है या रेजिस्टेंस यहाँ से लेने लगता है, तो यहाँ आप बेहतर होगा यहाँ काट लें अपना जो भी प्रॉफिट है। और अगर मान लीजिए मार्केट, ये तो हो गया गैप डाउन में, अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मतलब इस जोन में खुलता है, तो आप चुपचाप वेट कीजिएगा इस जोन में किसी भी एक तरफ तोड़ने का। जहाँ भी तोड़े उस साइड आप निकलने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऊपर तोड़ता है तो कॉल लीजिएगा, नीचे तोड़ता है तो पुट लीजिएगा। लेकिन हर रेजिस्टेंस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ से रिटर्न होकर नीचे चांस है, क्योंकि सेल ऑन राइज है। जहाँ भी राइज होके जाएगा ये मत सोचिएगा कि वो अब ऊपर जा रहा है, अनटिल अनलेस कि ये 750 और 780 का लेवल क्रॉस कर ले। तब तक जब तक 750 और 780 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक आप सेल ऑन राइज का ही मार्केट सोच के करिएगा ट्रेड। तो ये तो हो गया फ्लैट। फ्लैट में बहुत इजी है, अगर फ्लैट मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है, तो जिस तरफ ऊपर तोड़े उस साइड, या नीचे तोड़े उस साइड जाने की कोशिश कीजिएगा। और अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग में देखिए दो चीज़ है। एक तो 680 का लेवल है, अगर 680 का लेवल तोड़ के ऊपर मतलब ये ओपन कहीं करता है, तो वेट कीजिएगा 720 का लेवल टूटने का। जब तक 720 का मतलब 680 से 720 तक आप कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। अगर 720 का लेवल टूट के इसको 720 को सपोर्ट लेता है, 720 का सपोर्ट लेता है, तभी आप यहाँ से कॉल ले सकते हैं 760 तक। अगर 760 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो 780 पे जाके अपना प्रॉफिट काट के वेट कीजिएगा। अगर 785 को क्रॉस कर जाता है तो फिर अपने ये पुराने लेवल पे वापस आ जाएगा। लेकिन कल देखने से ऐसा लगता है सेल ऑन राइज है, क्योंकि ये ऑलरेडी 635 का लेवल तोड़ चुका है। इसलिए हम लोगों का यहाँ उस तरह सोचना कि पॉजिटिव होगा थोड़ा दिक्कत वाली बात है। थोड़ा तो ये बेरिश हो ही गया है मार्केट अभी। अब कल के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर सेकंड मूवमेंट भी 635 के नीचे दे देता है, अगर या नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो फिर ये हम लोगों के लिए एक बेरिश मार्केट हो जाएगा। तो ये हो गया कल का। अगर मान लीजिए गैप अप हो के भी अगर नीचे यहाँ मान लीजिए 720 से नीचे आने लगे, तब आप पुट ले सकते हैं, आराम से पुट ले सकते हैं। 720 का रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो पुट ले सकते हैं, या से इस जोन से नीचे आके नीचे जाने की कोशिश करता है तो भी आप पुट ले सकते हैं। तो ये कल का मार्केट है दोस्तों। आपको सारा हम लोगों ने लेवल बतला दिया, पॉसिबिलिटीज़ बतला दिया कि कल क्या संभावना है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, वो भी देख लीजिए। कल मार्केट एक्चुअली अभी बेरिश है, तो इसको हम लोग सेल ऑन राइज के मार्केट में रखेंगे। ऊपर जाने की कोशिश करें तो वहाँ से सेल कीजिएगा, मतलब पुट लीजिएगा, कॉल मत लीजिएगा। मत सोचिएगा कि रिवर्स हो जाएगा, जब तक कि 750 या 780 के लेवल को नहीं तोड़े। अगर उस लेवल को क्रॉस कर जाता है, 750 से 780 का लेवल क्रॉस कर जाता है, तभी ये फिर से अपने बुलिश रेंज में आएगा। नहीं तो अब ये बेरिश टोन में आ चुका है। तो हम लोग मार्केट को अच्छी तरह समझ चुके हैं। कल हम लोग यही प्ले करेंगे, मार्केट में जैसा भी रहे, जब तक कि ऊपर जाने के लिए ग्रीन कैंडल, उस जोन को तोड़ के ग्रीन कैंडल नहीं बनाए जब तक, तब तक आप मार्केट में कॉल नहीं लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट and have happy and safe trading. Thank you.